शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7। दाऊद को प्रभु का आश्वासन। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूसा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? जिस दिन मैं इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, उस दिन से आज तक मैंने किसी भवन में निवास नहीं किया। मैं तंबू में रहकर उनके साथ भ्रमण करता रहा। जब तक मैं इज़राइलियों के साथ भ्रमण करता रहा, मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा, तुम मेरे लिए देवदार का मंदिर क्यों नहीं बनाते हो? मैंने किसी न्यायकर्ता से, जिसे मैंने अपनी प्रजा चराने के लिए नियुक्त किया, ऐसा निवेदन नहीं किया। इसलिए मेरे सेवक दाऊद से यह कहो, विश्वमंडल का प्रभु कहता है, तुम भेड़ी चराया करते थे, और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बनाया। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी। कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि वह बुराई करेगा, तो मैं उसे दूसरे लोगों की तरह बेंत और कोड़ों से दंडित करूंगा। किंतु मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा, जैसा कि मैंने साउल के साथ किया, जिसे मैंने तुम्हारे लिए ठुकराया। इस प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। नातान ने दाऊद को ये सब बातें और यह सारा दृश्य बताया। प्रभु से दाऊद की प्रार्थना। इसके बाद दाऊद प्रभु के तंबू में जाकर बैठ गया और उसने कहा, प्रभु ईश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा वंश क्या है, जो तू मुझे यहाँ तक ले आया है? प्रभु ईश्वर, यह तेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं हुआ। तू अपने सेवक के वंश के सुदूर भविष्य की प्रतिज्ञा करता है। प्रभु ईश्वर, क्या यह निरे मनुष्य का भाग्य है? दाऊद तुझसे और क्या कहे? प्रभु ईश्वर, तू अपने दास को जानता ही है। अपनी प्रतिज्ञा और अपनी दया के अनुसार तूने यह महान कार्य संपन्न किया है और अपने दास पर यह प्रकट किया है। प्रभु ईश्वर, तू कितना महान है। तेरे समान कोई नहीं और तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं, जैसा कि हमने अपने कानों से सुना है। क्या तेरी प्रजा इज़राइल के समान पृथ्वी पर कोई राष्ट्र है? ईश्वर स्वयं उसे छुड़ाने गया, जिससे वह उसे अपनी प्रजा बनाए और उसे गौरवान्वित करे। तूने अपनी प्रजा को मिस्र से छुड़ाया और महान एवं विस्मयकारी चमत्कार दिखाकर अपनी प्रजा के सामने से राष्ट्रों और उनके देवताओं को भगा दिया। तूने अपनी प्रजा इज़राइल को चुना, जिससे वह सदा के लिए तेरी प्रजा हो, और तू प्रभु उसका अपना ईश्वर। प्रभु ईश्वर, तूने अपने सेवक और उसके वंश के विषय में जो वचन दिया है, उसे सदा के लिए बनाए रख और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। तब तेरा नाम सदा के लिए महान होगा। तब लोग यह कहेंगे, विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर इज़राइल का ईश्वर है, और तेरे सेवक दाऊद का वंश तेरे सामने सुदृढ़ रहेगा। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर इज़राइल के ईश्वर, तूने अपने सेवक से कहा, मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। इसलिए तेरे सेवक को
तुझसे यह प्रार्थना करने का साहस हुआ। प्रभु ईश्वर, तू ईश्वर है और तेरे शब्द विश्वसनीय है। तूने अपने सेवक से कल्याण किया प्रतिज्ञा की है। अब अपने सेवक के वंश को आशीर्वाद प्रदान कर, जिससे वह सदा तेरे सामने बना रहे। प्रभु ईश्वर, तूने यह प्रतिज्ञा की है। तेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तेरे सेवक का वंश सदा ही फलता फूलता रहेगा। दाऊद की विजय। अध्याय 8। दाऊद ने फिलिस्तियों को पराजित कर उन्हें अपने अधीन कर लिया और उसने फिलिस्तियों का आधिपत्य समाप्त किया। उसने मोआब को भी पराजित किया और उसके बंदियों को जमीन पर लिटाकर एक डोरी की लंबाई से नापा। दो लंबाइयों तक के बंदियों को मारा गया और तीसरी लंबाइयों के बंदियों को जीवित छोड़ दिया गया। इस प्रकार मोआबी दाऊद के अधीन हो गए और उन्हें उसे कर देना पड़ा। दाऊद से सोबा के राजा रहूब के पुत्र हदएजेर को पराजित किया जब वह फरात नदी के पास अपना अधिकार दृढ़ करने गया था। दाऊद ने उससे 1,700 घोड़सवार ले लिए और 20,000 पैदल सैनिकों को बंदी बना लिया। दाऊद ने 100 को छोड़कर रथ के सारे घोड़ों को लंगड़ा बना दिया। दमश्क के अरामी सेबा के राजा हदएजेर की सहायता करने आए। दाऊद ने उन अरामियों के 22,000 आदमियों को मार डाला। इसके बाद दाऊद ने दमश्क के आराम में रक्षक सेना रखी। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन हो गए और उसे कर देने लगे। दाऊद जहाँ भी जाता प्रभु उसे वहाँ विजय दिलाता था। दाऊद हदएजेर के सेवकों की सेना से ढालें उठवाकर यरूशलेम ले गया। राजा दाऊद ने हदएजेर के नगर बेटा और बेरोतै से बहुत सा कांसा भी छीन लिया। जब हमात के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हदएजेर की सारी सेना को पराजित कर दिया है, तो तोई ने अपने पुत्र योराम को राजा दाऊद के यहाँ उसे प्रणाम करने और उसे बधाई देने के लिए भेजा कि उसने हदएजेर को युद्ध में पराजित किया है, क्योंकि हदएजेर से तोई का भी बैर था। योराम चांदी, सोने और कांसे के सामान भी ले आया। राजा दाऊद ने उन्हें और उस चांदी और सोने को भी प्रभु को अर्पित किया, जिसे उसने सब पराजित राष्ट्रों से अर्थात एदोम, मोआब, अमोनियों, फिलिस्तियों, अमालेकियों से छीन लिया था। उसने सोबा के राजा रहोब के पुत्र हदएजेर की लूट के साथ भी वही किया। दाऊद ने लावान घाटी के 18,000 एदोमियों को मारा। इस कारण उसका यश फैल गया। उसने समस्त एदोम में रक्षक सेना रखी और सभी एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। प्रभु दाऊद को उसके सारे कर्मों में विजयी बनाता गया। विभिन्न पद अधिकारी। दाऊद सारे इज़राइल पर शासन करता और अपनी सारी प्रजा के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार करता था। सरूया का पुत्र योआब सेनापति था। अहीलूद का पुत्र यहोशाफाट अभिलेखी था। अहीटूब का पुत्र सादोक और एबियातर का पुत्र अहीमेलेक याजक थे। सराया सचिव था। यहोयादा का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों का सेनाध्यक्ष था और दाऊद के पुत्र याजक थे। अध्याय 9। मफीबोशेत के प्रति दाऊद की सहानुभूति। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के परिवार का कोई जीवित है? योनातान के कारण मैं उसके साथ दयापूर्ण व्यवहार करना चाहता हूँ। साउल के घर में शीबा नाम का एक नौकर था। उसे दाऊद के पास ले आया गया और राजा ने उससे पूछा, तुम शीबा हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं आपका दास शीबा हूँ। राजा ने पूछा, साउल के परिवार का कोई जीवित है? मैं उसके साथ ईश्वर की सी दया का व्यवहार करना चाहता हूँ। शीबा ने राजा को उत्तर दिया, योनातान का एक पुत्र जीवित है जो दोनों पांवों का लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? शीबा ने राजा से कहा, वह लोदबार में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में है। राजा दाऊद ने उसे लोदबार के अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा भेजा।
इस पर साउल का पौत्र योनातान का पुत्र मफीबोशेत दाऊद के पास आया और उसने झुककर दाऊद को प्रणाम किया। दाऊद ने कहा, मफीबोशेत। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं आपका दास मफीबोशेत हूँ। दाऊद ने उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पिता योनातान के कारण तुम्हारे साथ दयापूर्ण व्यवहार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने पिता में साउल की सारी भूसंपत्ति लौटा दूंगा और तुम सदा मेरी ही मेज पर भोजन करोगे। उसने सिर झुकाकर कहा, आपका यह दास क्या है जो आप मुझ मरे कुत्ते जैसे व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। इस पर राजा ने साउल के नौकर शीबा को बुलाकर उससे कहा, मैं वह सब तुम्हारे स्वामी के पुत्र को देता हूँ जो साउल और उसके सारे परिवार का था। तुम अपने पुत्रों और नौकरों के साथ उसका खेत जोतना और उसकी फसल काटना, जिससे तुम्हारे स्वामी के पुत्र का जीवन निर्वाह हो। तुम्हारे स्वामी का पुत्र मफीबोशेत सदा मेरी मेज पर भोजन करेगा। सीबा के 15 पुत्र और 20 नौकर थे। शीबा ने राजा को उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा अपने दास को जैसी आज्ञा देते हैं वह ठीक वैसा ही करेगा। इसलिए मफीबोशेत राजा के पुत्रों के समान दाऊद की मेज पर भोजन करता था। मफीबोशेत का मीका नामक एक छोटा पुत्र था। वे सब जो सीबा के घर में रहते थे मफीबोशेत की सेवा करते थे। मफीबोशेत स्वयं यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह प्रतिदिन राजा की मेज पर भोजन करता था। वह दोनों पांव का लंगड़ा था। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 135। आलेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के सेवकों जो प्रभु के मंदिर में हमारे ईश्वर के प्रांगण में रहते हो, उसकी स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। उसके नाम की स्तुति करो, वह प्रेममय है। प्रभु ने याकूब को चुना है, उसने इस्राएल को अपनी प्रजा बनाया है। मैं जानता हूं कि प्रभु महान है। हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं से महान है। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। वह पृथ्वी की सीमांतों से बादल ले आता और वर्षा के लिए बिजली चमकाता है। वह अपने भंडारों से पावन निकालता है। उसने मिस्र में मनुष्यों और पशुओं दोनों के पहलौठों को मारा। मिस्र, उसने तुझ में फिरौन और उसके सब सेवकों के विरुद्ध चिन्ह और चमत्कार दिखाए। उसने बहुत से राष्ट्रों को हराया और शक्तिशाली राजाओं को मारा। अमोरियों के राजा सिहोन को, बाशान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को। उसने उनका देश अपनी प्रजा इस्राएल को विरासत के रूप में दे दिया। प्रभु तेरा नाम चिरस्थायी है। प्रभु तेरी स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाता और अपने भक्तों पर दया करता है। राष्ट्रों की देव मूर्तियां चांदी और सोने की हैं। वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। उनके मुख है किंतु वे नहीं बोलती, आंखें हैं किंतु वे नहीं देखती, उनके कान है किंतु वे नहीं सुनती और वे सांस भी नहीं लेती। जो उन्हें बनाते हैं वे उनके सदृश बनेंगे और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं। इस्राएल के घराने, प्रभु को धन्य कहो। हारून के घराने, प्रभु को धन्य कहो। लेवी के घराने, प्रभु को धन्य कहो। तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो, प्रभु को धन्य कहो। धन्य है सिय्योन का प्रभु जो यरूशलेम में निवास करता है।
संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। ईसा मंदिर से निकल रहे थे कि उनके शिष्यों में एक ने उनसे कहा, गुरुवर देखिए, ये बड़े बड़े पत्थर, ये बड़ी बड़ी इमारतें। ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुम ये बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो ना? यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। जब ईसा जैतून पहाड़ पर पहुंचकर मंदिर के सामने बैठ गए तो पेतरुस, याकूब, योहन और अंद्रयास ने एकांत में उनसे पूछा, हमें बताइए, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह सब पूरा होने को है? विपत्तियों का प्रारंभ। ईसा अपने शिष्यों से यह कहने लगे, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाएगा, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। जब तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे तो नहीं घबराओगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहाँ तहाँ भूकंप और अकाल होते रहेंगे। यह सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। सावधान रहो, लोग तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे, तुम्हें सभागृहों में कोड़े लगाएंगे, तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे तुम मेरे विषय में उन्हें साक्ष्य दे सको। क्योंकि यह आवश्यक है कि पहले सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले करने ले जा रहे हैं तो यह चिंता ना करो कि हम क्या कहेंगे। समय आने पर जो शब्द दिए जाएंगे उन्हें कह दो, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पवित्र आत्मा है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपनी संतान को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी।